हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज एक बार फिर से हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर आए हैं और आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे से UER 2 की मदद से जाने वाले हैं नजफगढ़ पर, जहां पर जो पैकेज 1 है UER 2 का वो एंड होता है। बहुत ही बेहतरीन और विशालकाय यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है और सड़कों का जो यहाँ पर निर्माण है वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पर हम आपको आज की डेट में क्या प्रोग्रेस है वो दिखाने वाले हैं, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे और अपनी जर्नी जो है इसे एंड करेंगे हम इस पॉइंट पर जहाँ पर पैकेज 1 जो है वो एंड होता है और यहाँ से ये बहुत ही लंबा एलिवेटेड जो ट्रैक है वो उसका क्या स्टेटस है ये भी हम दिखाने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो आज का हमारा जो सफ़र रहने वाला है वो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम सेक्टर 25 की तरफ आएंगे और UER 2 की मदद से हम जाएंगे नजफगढ़ का वो पॉइंट जहाँ पर पैकेज 1 जो है UER 2 का वो एंड होता है। लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का हम जो हिस्सा है वो ट्रैवल करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको। तो अभी हम खड़े हैं गुड़गांव में और सामने 111 सेक्टर है गुड़गांव का। यहाँ पर ये जो जगह है ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। सामने आपको टोल जो है वो नज़र आ जाएगा कमर्शियल व्हीकल्स का। अभी आप देखें तो MCD टोल जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो अभी यहाँ पर टोल फ्री जा सकते हैं। आसमान में ऐसे आपको एरोप्लेन्स यहाँ पर जाते हुए नज़र आएंगे क्योंकि बहुत ही नज़दीक में यहाँ पर एयरपोर्ट है। तो ये जो सेक्टर है 111 सेक्टर है यहाँ पर और यहाँ से ये जो रास्ता है ये दिल्ली की तरफ जा रहा है और UER 2 के लिए भी अगर आपको जाना है गुड़गांव की तरफ से अगर आप आ रहे हैं इस पर तो इसी तरीके से आपने जाना है। तो अभी हम यहाँ पर ये नज़ारे लेते हुए आगे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है और साथ में जो ये जगह है इसको ब्यूटिफिकेशन भी इस जगह का किया जा रहा है। धीरे धीरे आपको पूरा जो ढांचा है यहाँ का वो नज़र आएगा जब ये पूरी तरीके से यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो नाउ हम अपनी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर अभी हम हैं और गुड़गांव से जो दिल्ली का टोल है सामने आपको नज़र आ जाएगा उसको क्रॉस करेंगे। इंडिया का पहला अनमैन्ड टोल यहाँ पर बनाया गया है और इस टोल को आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड टोल जो है वो भी बनाया गया है और यहाँ पर अभी तो कोई टोल नहीं देना पड़ता है लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर टोल सिस्टम भी होगा तो आपको टोल देना होगा। इस तरफ काफ़ी काम किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो खूबसूरत जो है इस जगह को बनाया जाएगा। यहाँ पर अभी इस जगह पे ये जो जगह है ऑफिशियली ये एक्सप्रेसवे इस तरफ ओपन है गुड़गांव की तरफ, लेकिन दिल्ली की तरफ जो है ये अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है। जैसा कि हमने बताया दिल्ली वाला जो पार्ट है इसका वो ओपन होना बाकी है अभी, लेकिन काम आप देखेंगे तो इस तरफ ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। जैसे इस टोल को आप पार करते हैं सामने की तरफ आपको बोर्ड नज़र आ जाएंगे और दिल्ली के अंदर आप एक तरीके से एंट्री कर लेते हैं। ऊपर से आपको बिजवासन नजफगढ़ की एक और रोड जो है वो जाती हुई नजर आएगी यहाँ पर, जो सामने से आपको एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है। पहले ये नीचे से हुआ करती थी और बाद में इसको एलिवेटेड किया गया ताकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इस पर कोई भी ब्लॉकेज ना हो और नॉन स्टॉप आप यहाँ पर ड्राइव कर सकें। यहाँ से आगे UER 2 पर अगर आपको जुड़ना है तो दो रास्ते आपको मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ नीचे से जो रास्ता जा रहा है इससे सीधा आप जा सकते हैं, यशोभूमि के साथ से भी मुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको स्पीड जो है लिमिट पे चलानी होगी। यहाँ ऊपर आप 100 की स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो रास्ते हैं दिल्ली की तरफ के वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो स्पीड आपको प्राइवेट व्हीकल की 100 की नज़र आएगी और जो कमर्शियल है वो 80 की स्पीड है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से गुड़गांव से आप दिल्ली के अंदर यहाँ पर एंट्री कर जाते हैं और नॉन स्टॉप आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं 100 की स्पीड पर। इस तरीके का ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है। साथ में यहाँ पर बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि हम सेक्टर 25 में हैं तो यहाँ पर यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका है। साथ में यहाँ पर नज़दीक में जो एयरपोर्ट है वो भी है, हार्डली 5 से 7 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाता है। यशोभूमि भी यहाँ पर है और अब यहाँ पर UER 2 का जो पॉइंट है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आगे से हम मुड़ेंगे, यूटर्न लेना है हमें इस फ्लाईओवर से नीचे आके। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं स्पीड गन्स जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। तो अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करें तो बहुत सावधानी से ड्राइविंग करें क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मॉनिटर जो है वो आपकी होने वाली है। यहाँ लेफ्ट में ये जो है ये यशोभूमि, हमने इसका पास से भी आपको व्यू दिखाया पिछली वीडियोज़ में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
ये जो रास्ता है आगे जो द्वारका के सेक्टर 21-23 है उसके लिए भी एलिवेटेड जो ट्रैक है वो खुल चुका है, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली सेक्टर 21 की तरफ जा सकते हैं। उसके थ्रू ही आप जनकपुरी की तरफ भी जा सकते हैं, वेस्ट दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो रास्ते आपको काफ़ी सारे नज़र आने लग जाएंगे। अगर आप सीधा जाते हैं तो धोला कुआं की तरफ जाएंगे, और अगर लेफ्ट की तरफ से जाते हैं तो द्वारका सेक्टर 21-23 की तरफ जाएंगे। जनकपुरी हमें इसी रास्ते पर जाना है, क्योंकि आगे से हमें सेक्टर 21 के जो नीचे जो भड़तल चौक है उसके पास से हमें यू टर्न लेके जो एलिवेटेड ट्रैक है UVR 2 का उस पर जुड़ना है। और बहुत बड़ा यहाँ पर सड़कों का जाल है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किया था, आपको बताने की भी कोशिश की थी कि किस तरीके से कौन सा रास्ता लेके आप यहाँ से किस रास्ते पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये रास्ता अगर आप सीधा चले जाएंगे तो द्वारका के सेक्टर 23 सेक्टर जो है उसके अंदर चले जाते हैं, और अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आप नीचे जो सेक्टर 21 है उसकी तरफ जाते हैं। हम इधर से लेफ्ट ले रहे हैं सीधा, जैसे हमने बताया सेक्टर जो द्वारका का 23 है उसकी तरफ आप चले जाएंगे। जनकपुरी जाना चाहें तो उस तरफ जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा ये जो इंटरसेक्शन है, क्लावर लीफ एक तरीके से कहें आप फ्लाईओवर है वो है सामने। ये पूरा द्वारका है जो आपको दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कॉलोनीज है दिल्ली के अंदर। रोहिणी, द्वारका, ये सब जो है बहुत ही वेल प्लान्ड जगह और काफ़ी बड़ी यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पर जो दिल्ली का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है, इनफैक्ट इंडिया का, वो भी बनाया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। यहाँ पर सामने आपको यहाँ से भी यशोभूमि का व्यू जो है वो नज़र आता है। और अभी हम जिस रास्ते पर जुड़ने वाले हैं वो UVR 2 का ही ट्रैक है जो सामने से आ रहा है, लेकिन ये जो ट्रैक है ये नजफगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहा है। हम अभी इस ट्रैक से वापस जो है जिस तरफ नजफगढ़ है उसकी तरफ जाएंगे, तो यहाँ से नीचे उतरेंगे और वापस जो है जुड़ेंगे। ऊपर से जो आपको सड़क जाती हुई दिख रही है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की सड़क है जिससे हम अभी आए हैं, और हमने ये जो UVR 2 की रोड है वो ली है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ खड़ा किया गया है। और आज की डेट में जब आप ड्राइव करते हैं गुड़गांव से यहाँ तक तो कोई तकलीफ जो है, परेशानी आपको नहीं होती है, आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। हालांकि आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको किस जगह से किस तरफ मुड़ना है, वरना अगर थोड़ा सा भी आप गलत मुड़े तो गलत तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जो रास्ता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ दिखा रहा है ये वापस आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जोड़ देगा, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो आगे से सोना रोड से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आगे अगेन आपको एक और साइन बोर्ड मिलेगा और यहाँ पर सेक्टर 21 जिस तरफ लिखा हुआ है यहाँ से आपको नीचे जाना है, क्योंकि अगर आप सीधा जाते तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ चले जाते। ये जो है एक तरीके से कहें स्लिप रोड है जिससे आप नीचे की तरफ आएंगे और आगे से यू टर्न लेंगे और वापस जो है UVR 2 के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो लेफ्ट में जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, इनफैक्ट वो पैसिफिक मॉल है, और जो मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 21 का वो है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आधुनिक इस तरीके से बनाया गया है कि अगर पहली बार आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, उलझन हो जाएगी कि आपको किस रास्ते से जाना है। लेकिन अगर आप साइन बोर्ड्स को यहाँ पर सही से पढ़ेंगे तो आपकी जो मुश्किल है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। हमको यहाँ से नीचे से हम U-टर्न लेंगे और UVR 2 के साथ जुड़ेंगे। नाउ यहाँ से मुड़ते के साथ हम जिस रास्ते की तरफ आ गए हैं वो जो रास्ता है आप देखें आगे तो चंडीगढ़ वगैरह भी आपको दिखा हुआ नजर आएगा, चंडीगढ़, नजफगढ़ और यशोभूमि भी। लेफ्ट में जो आपको ट्रैक दिख रहा है एलिवेटेड वो तो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है, और ये सीधी जो रोड जा रही है ये UVR 2 जो एक्सप्रेसवे है वो एक तरीके से कहें यहाँ से प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट होता है। 12 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ से स्टार्ट होता है और NH 44 तक जाता है, अलीपुर तक, और नजफगढ़, नरेला और रोहिणी हर जगह को कनेक्ट करते हुए जाता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पर भी अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये UVR 2 जो एक्सप्रेसवे 75 किलोमीटर्स का इसको बनाया गया है और ये लगभग दिल्ली के चारों तरफ घूमती हुई जाएगी, और फ्यूचर में इसका प्रपोज्ड है कि ये बदरपुर तक जाएगी और छतरपुर की तरफ भी जाएगी। तो काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अभी इसका जो 9 किलोमीटर का हिस्सा है वो ऑपरेशनल है, फंक्शनल है ऑफिशियली। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं चंडीगढ़ की तरफ, रोहतक की तरफ, पानीपत की तरफ और सोनीपत की तरफ आप आसानी से इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हैं। अभी नहीं, क्योंकि अभी ये पूरा बना नहीं है। अभी नजफगढ़ तक अगर आप यहाँ से जा रहे हैं द्वारका की साइड से 9-9.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ऑफिशियली ओपन है, लेकिन उसके आगे के हिस्सा जो है जो नजफगढ़ से स्टार्ट हो रहा है, नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर से जो जाने वाला है आगे नांगलोई की तरफ, मुंडका की तरफ, रोहिणी की तरफ, अल्टीमेटली NH 44 की तरफ, उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन उम्मीद है इस साल के अंत तक वो सारा जो काम है वो
कंप्लीट हो जाएगा और नॉन स्टॉप आप यहाँ से सोनीपत, चंडीगढ़ और साथ में अगर आप चाहें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सामने येलो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा वेलकम टू अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। तो इस तरीके से आपको साइन बोर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा और हर एक चीज़ यहाँ पर परफेक्टली बनाकर तैयार की गई है। जैसे हमने बताया ऑफिशियली ये जो है फंक्शनल है। 80 की स्पीड यहाँ पर आपको शुरुआत में नज़र आती है और धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो 100 तक की स्पीड जो है इस एक्सप्रेसवे पर भी आपको मिलती है। एक्सेस कंट्रोल जो है ये भी रहने वाला है काफ़ी हद तक, और क्योंकि आसपास में यहाँ पर शुरुआत में तो काफ़ी कम रिहायशी एरिया और आगे ये ग्रीन लैंडस्केप से भी जाएगा तो आपको बहुत अच्छा जो व्यू है यहाँ पर नज़र आता है। बीच में आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर मौसम बहुत अच्छा है तो हर तरफ आपको जो फ्लावर्स है वो यहाँ पे ब्लॉसमिंग फ्लावर्स नज़र आएंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था ये पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो 12 लेन्स का यहाँ पर बनाया गया है। 6 लेन जो है वो मैन कैरिज वे है और 6 लेन की यहाँ पर सर्विस लेन जो है वो बनाई गई है। देख सकते हैं आप किस तरीके का यहाँ पर व्यू है और लैंडस्केप आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रीन जो एरिया है वो नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे दिखेगा आपको। और ये सारा दिल्ली का एरिया है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से बाहर चले गए, अभी आप दिल्ली के एरिया में हैं और दिल्ली में ही आप ड्राइव करें। इनफैक्ट ये जो UVR 2 पूरा बनाया गया है ये दिल्ली को ही आउटर जो 3rd रिंग रोड की तरह से यहाँ पर कवर करता है। 80 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं, अभी तक हमें नज़र आ रहा है। और सामने आप देखें पानीपत और चंडीगढ़ जो है उसकी तरफ आप यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं। अभी तक हम लगभग आप मान के चलें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने जो बॉर्डर था दिल्ली और गुड़गांव का द्वारका एक्सप्रेसवे का वहाँ से स्टार्ट किया था। और कितनी स्मूथली आप यहाँ पर इतनी आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। आज से 5-7 साल पहले आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये जो जगह थी बिल्कुल इनएक्सेसिबल थी, बहुत ही अंडर डेवलप्ड थी और यहाँ पर आना और यहाँ पर ड्राइव करना तो नामुमकिन सा काम था क्योंकि यहाँ पर सड़कें थी नहीं। लेकिन आज के डेट में आप देखें तो बहुत ही आसानी से सुगम तरीके से आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और मज़ा भी आपको यहाँ पर ड्राइविंग करने में बहुत आने वाला है क्योंकि इस तरीके का पूरा यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको मिलता है। आज की डेट में अगर आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि पीछे की तरफ अब कंस्ट्रक्शन जो है इस तरफ काफ़ी तेज हो गई है। जितने भी यहाँ के इलाके थे आसपास के, श्याम विहार, नजफगढ़ का हिस्सा और काफ़ी सारे और हिस्से, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो तेज हो गई है क्योंकि जैसे ही इस तरीके की कनेक्टिविटी किसी भी इलाके के आसपास में आती है तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है, क्योंकि अब आपको इस एक्सप्रेसवे के थ्रू कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे हमने बताया ये जो एक्सप्रेसवे है भविष्य में आपको NH48, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH44 से आगे अगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आप जुड़ना चाहते हो उससे भी जुड़ा देगा। जो देहरादून एक्सप्रेसवे है उससे भी जुड़ सकते हैं, जयपुर की तरफ जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। तो हर एक जगह जो है आपकी रीच में हो जाती है। इस तरफ पूरा जो है अभी ये बना नहीं है, अभी तो 9 किलोमीटर का या 9.5 किलोमीटर का बना है, लेकिन जैसे ये पूरा बन जाएगा तो आपको यहाँ की जो स्काई लाइन है बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखने लग जाएगी। हमें अभी छोटे छोटे जो यहाँ पे चेंजेस हैं आसपास के इलाकों में नज़र आ रहे हैं। हालांकि ऊंची बिल्डिंग्स अभी नहीं बनी है, लेकिन जितनी भी यहाँ पे कॉलोनीज थी उसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो तेज हो चुकी है यहाँ पर। अभी शाम के 4 बजे का समय और आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल डायरेक्ट सामने है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग करेंगे यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं हो रही है। सड़कें आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन। जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया है वहाँ से अभी तक लगभग 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर कर चुके हैं और हर तरफ आपको जो सड़कें हैं एक ही जैसी बेहतरीन यहाँ पर नज़र आएंगी और सारा दिल्ली का हिस्सा है।
यहाँ से हम उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पर ये जो पैकेज 1 है जो ऑफिशियली ओपन है वो एंड होता है। नजफगढ़ और नांगलोई का जो हिस्सा है वहाँ पर हम पहुंच जाएंगे और आगे आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आने वाला है जो कि अभी बनकर तैयार हो रहा है। पैकेज 2 का हिस्सा है और जिस दिन वो बन जाएगा तो आप एक तरीके से कहें आप ये जो UR2 का हिस्सा है इससे आप आगे चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम कह रहे थे छोटी मोटी जो कंस्ट्रक्शंस है रोड के साइड में आपको इस तरीके की नज़र आएंगी, चाहे आप राइट में देखेंगे चाहे लेफ्ट की तरफ देखेंगे, हर तरफ यहाँ पर जो काम है अब छोटे छोटे यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स अभी आने हैं तो वो आएंगे। यहाँ से सामने आप देखें तो रोड जो है वो क्लोज्ड आगे लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे जो पैकेज 1 है इसका वो एंड होता है और आगे से पैकेज 2 शुरू होता है। ये आप देख रहे हैं जो एलिवेटेड रोड यहाँ से जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रोड है जो कि काफ़ी बड़ा एलिवेटेड ट्रैक है। यहाँ पर अभी तो ब्लॉकेज है, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत हद तक यहाँ पर ये जो सड़क है ये बनकर तैयार आपको नज़र आएगी। पिलर्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं यहाँ पे और जो ब्लैक टॉप का काम है वो भी हो रखा है। आगे की तरफ आपको थोड़ा बहुत जो काम होता है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप फ्लोर देखें और सब कुछ देखें तो यहाँ पर बनकर तैयार है। 80 की स्पीड यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे पे रहने वाली, हमने 100 बताया था लेकिन 80 की यहाँ पर आपको थ्रू आउट जो स्पीड है वो मिल जाती है। सोनीपत से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ आते हैं या एयरपोर्ट से सोनीपत की तरफ जाते हैं तो हार्डली 30 से 35 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी आने वाले फ्यूचर में जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो एलिवेटेड ट्रैक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये बन गया, क्योंकि ये जो है जो नजफगढ़ ड्रेन है उसके ऊपर से भी जा रहा है, आगे जो रेड लाइट है उसको भी कवर करेगा और नजफगढ़ के जो ड्रेन है उसके ऊपर से काफ़ी इसका हिस्सा जाएगा और उसके बाद जो है ये आगे जो बहादुरगढ़ का स्पर है, मुंडका है जैसे हमने बताया, रोहिणी, और उसके बाद जो NH44 है अलीपुर उसकी तरफ जाएगा। तो एक बार ये जो हिस्सा खुल गया तो काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो आप कहें तो इस UR2 का खुल जाएगा। आज की डेट में हम सब लोग एक विटनेस बन रहे हैं किस तरीके से दिल्ली NCR की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से बदल रही हैं और लाइव एग्जांपल्स हैं। ये सारा जितना भी एरिया हमने कवर किया है, द्वारका एक्सप्रेसवे, UR2, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर तब्दील होती चली जा रही है और जब ये बनकर तैयार हो रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया के अंदर बन रहा है और आपको नज़र भी आता है। यहाँ पर भी आप देखें जिस दिन ये चालू हो जाएगा तो कितना आसान हो जाएगा आपको, अगर आप चंडीगढ़ से सोनीपत से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं या एयरपोर्ट से उस तरफ जा रहे हैं या आप द्वारका एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न जो फेरीफेरल एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये पूरी तरीके से आपको यहाँ पर तो नज़र आएगा कि तैयार हो चुका है। उस हद तक यहाँ पर काम हो रहा है, आगे की तरफ थोड़ा बहुत काम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।